अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू मटर की, लेकिन आज हम थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल विलेज स्टाइल में। तो अभी वैसे जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों की शाम में खाना गर्म ही अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर चूल्हे वगैरह के पास होना तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो भी इसी तरह की होने वाली है, इसी से रिलेटेड। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। तो आज जो है इसी तरह से होगी हमारी रेसिपी भी, हमारी वीडियो भी बिल्कुल विलेज से रिलेटेड। तो अभी हम पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं, लेकिन मीडियम साइज़ लिए हैं। थोड़े साइल में हम पहले इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ आलू मटर की रेसिपी जो है शेयर की हुई है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, तो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। अब इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के। 3 जो मिर्चें हैं उनको मैंने काट लिया है, 2 मिर्चें मैंने साबुत छोड़ दी हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम ढक्कन दे के रखेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो बाकी मसालों में इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना है नमक है, सूखा धनिया पाउडर है, सुर्ख मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है थोड़ी सी, और हल्दी पाउडर है, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है। तो साबुत गरम मसाले में मैंने इसमें सिर्फ ज़ीरा ऐड किया है। बाकी मसाले हैं जो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अभी हम इसे अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और पानी डाल के पहले मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि किसी भी सालन के लिए जो मसाले की भुनाई है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस हम मसाले को पहले अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद जो है सब्ज़ियां जो हैं वो हमने काट के रखी हैं। तो सब्ज़ी में मैंने आलू काट के रखे हैं और मटर मैंने छील के रखे हैं। अच्छा, इनके साथ ना मैंने थोड़ा सा जो धनिया मेथी होता है ना, मैंने वो भी काट के रखा है। आप चाहें तो आलू मटर के सालन पे सूखा मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि मेथी का सीज़न है तो आप इस पर ताज़ी वाली जो है मेथी होती है ना, आप वो भी इस पर काट के डाल सकते हैं। उससे ना एक तो ग्रेवी में एक खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और सालन इसमें अच्छा भी बहुत लगता है। तो ये देखिए मैंने ना साथ थोड़ा थोड़ा सा काट के भी रखा है। अच्छा, कुछ लोगों को ना ये होता है कि मेथी तो कड़वी होती है, अगर साबुत इस तरह काट के डाल दें ताज़ा तो वो सालन कड़वा कड़वा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेथी नहीं होती कड़वी, और वैसे भी हमारे अपने घर की लगी हुई है तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। अच्छा खैर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसे थोड़ा सा अच्छे से भुनाई कर लेंगे सब्जियां डाल के भी। और आजकल मटर भी वैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भरे भरे से होते हैं, तो उसके दाने भी बहुत अच्छे हैं, सालन में अच्छे लगते हैं। तो मसाला जो है वो अच्छे से मैश हो गया है ग्रेवी के लिए, देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि इसमें आलू मटर जो है वो दोनों गल जाए, और हमें थोड़ा सा इसमें शोरबा भी चाहिए होगा, तो उसको हमने ख्याल रखते हुए इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखें। इसके बाद जो है हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के और इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे इस तरह से। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह इजी टिप्स के लिए और इजी सी वीडियोज़ के लिए, इजी रेसिपीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों को अच्छी सी वीडियो सिंपल सी देती रहा करूँगी जो बिल्कुल इससे रिलेटेड होंगी हमारे विलेज कल्चर से। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड किया है, और उसके बाद जो है हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे तो सालन हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसे एक उबाल ऐसे आने दिया, उसके बाद मैंने सालन को अंगारों पे छोड़ दिया था। तब तक मेरा थोड़ा बहुत काम था जो मैंने अपना वो काम समेट लिया। तो सालन अंगारों पे ही पड़ा हुआ था ना, तो उससे ही वो अच्छा सा हो गया था। सालन पे ना ग्रेवी भी इसकी अच्छी सी बन गई थी, शोरबा टाइप जो था, और सालन पक भी गया था। तो अभी मैंने रोटी बनाई है, रोटी बना के हमने इस तरह चूरी बना ली है, और उस पर जो है अब हम आलू मटर का शोरबा डालेंगे। तो इस तरह की चूरी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली सर्दियों में। तो इसे हम आलू मटर के शोरबे के साथ जो है गरम गरम ही सर्व करेंगे, और ये अच्छी भी इसी तरह से ही लगती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।